फिर से कहें, परमेश्वर की आवाज सुने और उसका अनुसरण करें। मैं ये घटना के साथ आपका वर्णन कराना चाहता हूं। ये कहानी हाल में ही मैंने पढ़ी और ये कहानी इस प्रकार से है। एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉन, और जॉन जो है अपने खेत में काम किया करता था, किसानी का काम किया करता था। पर जॉन जो था बहुत ही ईमानदार और बहुत ही विश्वास योग्य और मेहनती इंसान था। जॉन हमेशा उसके मन में एक चिंता रहती थी कि क्या मैं सही रास्ते में चल रहा हूं कि नहीं। परमेश्वर को बहुत मानता था, परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया करता था। एक दिन का जॉन का अनुभव इस प्रकार से है। जॉन जब अपनी खेत में काम कर रहा था तो जॉन को ऐसा लगा कि कोई उसे आवाज दे रहा है और पुकार रहा है, जॉन। तो जॉन ने चारों तरफ देखा कि कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है। पर जॉन जब इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो जॉन को ऐसा लगा कि शायद ये मेरा अपना भ्रम होगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, शायद ये मेरा मन का भ्रम होगा। फिर जॉन जो है अपने खेत में है, काम करने लग जाता है। पर कुछ समय के बाद फिर से जॉन को एक आवाज आती है, जॉन। और फिर जॉन ने एक सवाल किया कि आप कौन हैं। फिर वहां से एक आवाज आती है, मैं परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूं कि तुम अपने गांव के पास जो आपका एक पहाड़ है, आप उसके ऊपरी पहाड़ में जाना और वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको धक्का देकर उसको हिलाने की कोशिश करना। तो जॉन को लगा ये कैसा आदेश है। वो आश्चर्य भी हुआ इसको सुन करके, पर उसे लगा ये अजीब सी आदेश है। पर जॉन जैसे परमेश्वर के वचन का पालन करता था, परमेश्वर का डर और भय मानता था, जॉन ने कहा, अगर परमेश्वर ने मुझे कहा है काम के लिए तो मैं ऐसा करूंगा कि उस पहाड़ी में जाकर के उस पत्थर को धक्का देने की कोशिश करूंगा। जॉन अगले दिन उस पहाड़ में चढ़ता है, बड़ी मेहनत करके, बड़ी कठिन परिश्रम के साथ उस पहाड़ के ऊपर पहुंचता है। और पहाड़ में पहुंच करके जॉन जो है उस पहाड़ में अब धक्का देने, उस चट्टान में जो पत्थर था उस पत्थर को धक्का देने के लिए कोशिश करता है। पहाड़ या उस बड़ा पत्थर टस से मस नहीं होता है। एक दिन हुआ, दिन अब सप्ताह में बदल गए, सप्ताह महीनों में बदल गए और महीने साल में बदल गए, लेकिन पत्थर जो है टस से मस नहीं होता। जब जॉन को लोग देखते थे, लोग हंसते थे उसके ऊपर और कहते थे जॉन पागल हो गया, इस बड़े चट्टान या पत्थर को हिलाने से इसको क्या होगा, कुछ नहीं इसका होगा। जॉन भी धीरे धीरे लोगों की बात सुनते हुए और पूरी मेहनत करते हुए, कुछ नहीं, टस से मस पत्थर नहीं हुआ, चट्टान का पत्थर। और जॉन निराश हो गया। जब वो निराश हुआ तो बहुत ही उदास था और परमेश्वर से कहने, हे प्रभु मुझे माफ करना, आपने जो आज्ञा दिया मैंने तो पालन किया लेकिन मैं असफल रह गया। पत्थर जो है टस से मस नहीं हुआ, हिला भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी ओर से तो आपके आदेश का पालन किया, लेकिन मैं असफल रह गया। एक आवाज आती है, उत्तर वहां से आता है। परमेश्वर कहता है, बड़ी शांतिपूर्वक परमेश्वर से कहता है, जॉन, मेरे प्रिय जॉन, आप असफल नहीं हुए। आपने पत्थर हिलाने को जो कहा था आपने उसका पालन किया, आपने मेरी आज्ञा का पालन किया। ये जिम्मेवारी मेरी थी कि उस पत्थर को हिलाना या हटाना, ये मेरा काम था। आपने अपना मेहनत किया और आपने उसको पूरी लगन से और बड़ी परिश्रम से किया। लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता था इससे, वो ये बात है, अपने हाथों को देखो। जॉन ने जब अपने हाथों को देखा तो उसके हाथ जो है कोमल नहीं थे, मजबूत हो गए थे। परमेश्वर ने कहा, जॉन अपनी पीठ को देखो, पीठ उसकी मजबूत हो, क्योंकि वो पीठ से भी
पीछे करके उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता था। पीठ भी उसकी क्या हो गई, मजबूत हो गई, उसके कंधा भी जो है ताकतवर और मजबूत हो गया। परमेश्वर ने जॉन से कहा, मेरे बेटे जॉन, मैंने इसलिए काम आपको दिया ताकि आप क्या हो, आप मजबूत बन जाएं और आप अपनी खेती किसानी को और मेहनत और परिश्रम से अब कर पाएंगे और आपकी खेती जो है फलवंत होने पाएंगे। तो ये पाठ हमें, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां से गुजरने का आदेश देता है और कई बार हम सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में है, लेकिन परमेश्वर एक्चुअली हमें अंदर ही अंदर मजबूत करता है और ये आपको मुझे कई बार समझ नहीं आती है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए संदेश यही है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसके आदेश का पालन करें और परमेश्वर जो है हर एक परिस्थिति से, हर एक काम से हमें सिखाता है, जैसे जॉन को परमेश्वर ने सिखाया। तो जैसे आज का वचन है, परमेश्वर की आवाज सुने और उसका अनुसरण करें। जैसे हमने राजाओं की पुस्तक से पहला राजा उसका 6 अध्याय और 37 पद से 38 पद तक जब पढ़ेंगे और आगे के भागों को हम पढ़ेंगे, तो इसमें एक घटना का वर्णन है कि परमेश्वर ने जो है राजा सोलोमन को जो है एक आदेश दिया, किस चीज को बनाने के लिए? परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। हालांकि परमेश्वर के भवन बनाने के लिए दाऊद राजा जो है उसके मन में बहुत जिज्ञासा थी, वो चाहता था कि परमेश्वर का भवन को मैं बनाऊं। दाऊद राजा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ कारणवश जो कमजोरी, जो पाप, जो गुनाह दाऊद राजा के द्वारा हुआ, उसके कारण परमेश्वर ने दाऊद राजा को यरूशलेम का भवन बनाने के लिए इनकार किया। अब आप थोड़ा सोचिए, सोलोमन राजा को परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, और मेरे मन में मालूम है वह सवाल थे कि ये जो यरूशलेम का जो मंदिर है, जिसको बनाने के लिए परमेश्वर ने, जिसका निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने सोलोमन राजा को अनुमति दी। आप थोड़ा सोचिए, मैं सोचने लगा कि कितना समय इस मंदिर को बनाने में लगा होगा। सोलोमन राजा को अगर परमेश्वर ने भवन बनाने के लिए कहा, क्योंकि दाऊद ने भवन नहीं बनाया था, परमेश्वर ने पहले किसी को भी भवन बनाने के लिए दिया नहीं था, तो अब भवन बनाना है तो बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा परमेश्वर की बातें कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसमें कौन सी लकड़ी लगनी चाहिए, उसमें कितना सोना लगना चाहिए, उसमें कितना तांबा लगना चाहिए, कितना सिल्वर उसमें लगना चाहिए। बड़ी ध्यान से सोलोमन राजा ने परमेश्वर के वचन को सुना होगा, परमेश्वर की बातें सुनी होगी, और मालूम है आपको कितना समय इस यरूशलेम के भवन बनाने में लगा। ये वचन हमें, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये पहला राजा उसका 6 अध्याय और उसके 37 वचन में इस प्रकार से लिखा है। 37 और 38 में ये वचन लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। 4 वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन का नींव डाली गई, और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस समेत सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति से सोलोमन को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। कितना समय लगा? 7 वर्ष। परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए 7 साल लगे। अब 7 साल इस भवन को बनाने के लिए जब लगे, तो इसका मापदंड भी होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जब आप इस पढ़ेंगे तो ये भी, इसका वर्णन भी किया गया। 6 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है जो भवन राजा सोलोमन ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, ऊंचाई 20 हाथ, और नहीं, उसकी चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ये सब चीजें कह रहा हूं आपको, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई
कितने साल लगे, हमें उससे क्या लेने देना, वो तो बन गया कई वर्षों में। लेकिन जो आज सिखाना परमेश्वर का वचन हमें चाहता है, कितने ध्यान से सोलोमन ने परमेश्वर की आवाज को सुनी होगी। परमेश्वर की आवाज को क्या करना है, सुने और उसका अनुसरण बड़े ध्यान से, बड़े मन से, बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से सोलोमन ने परमेश्वर की आवाज को सुनी होगी। जिस भवन बनाने में 7 वर्ष लगे, उसकी जो लंबाई थी 90 फीट उसकी लंबाई थी, उसकी चौड़ाई जो थी वो 30 फीट थी, और उसकी ऊंचाई जो है 45 फीट थी। आप समझ सकते हैं 45 फीट की लंबाई कितनी होती है। राजू भाई जो मिस्त्री काम करते हैं उनको मालूम है, 45 फीट उसकी ऊंचाई। समझ सकते हैं इतना बड़ा भवन, और इसको बनाने में कितना साल लगा, 7 साल लगा। कितनी ध्यान से उसने सुनी होगी, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। किसको? राजा सोलोमन को कोई बताने वाला नहीं था। कौन बताता राजा सोलोमन को? कोई नहीं, परमेश्वर ने उसे बताया। उसने ध्यान से परमेश्वर की बातों को सुना। और मालूम है इस मंदिर को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा होगा। लंबाई चौड़ाई तो हमें मालूम हो गई, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या मटेरियल लगा होगा, बाइबल हमें बताती है। जब 6 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसके 21 और 22 वचन में लिखा, फिर सोलोमन ने भवन के भीतर भीतर चोखे सोने से मढ़वाया और पवित्र स्थान के सामने सोने की संकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया, और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर और उसका काम पूरा किया, और पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। मालूम है, जो और भी आप इसके बारे में जानकारी लेंगे तो इसमें जो है देवदार की लकड़ी जो है सबसे कीमती लकड़ी, सबसे महंगी लकड़ी होती है। देवदार की लकड़ी इस भवन को बनाने में लगी थी, और इसमें 600 टैलेंट गोल्ड इस भवन को बनाने के लिए लगा हुआ था। और इसमें पीतल लगा हुआ था, और स्टोन जो बहुत बड़े बड़े स्टोन, चट्टान से लार्ज स्टोन इसको बनाने के लिए लगा था। और इसमें जो है कवनेंट का अल्टर रखा था, धूपदान जो आप देखते हैं, गोल्डन लैंप स्टैंड, टेबल, ये सब चीजें यहां पर स्थापित की गई थी। और मालूम है ये सब चीजें जो है राजा सोलोमन ने परमेश्वर के भवन बनाने में लगाया। और मालूम है आपको कितना खर्चा इसको बनाने में लगा। मैं सवाल कर रहा था तो मुझे ये जानकारी मिली कि इसको बनाने में तकरीबन जो है 4,000 टन गोल्ड जो है यरूशलेम के भवन बनाने में लगा। और इसमें जो है 40,000 टन सिल्वर लगा था बनाने में। और आप समय इसको अगर मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि आज के वर्तमान के समय में इसमें जो है 12.48 यानी ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़, भारत की करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए 13 लाख करोड़ जो है इस भवन को बनाने में लगा उस समय। और इसमें मालूम है कितने कार्यकर्ता काम कर रहे थे। लकड़ी को ढोने के लिए 30,000 लोग, देवदार की लकड़ी को 30,000 लोग लाने के लिए इस्तेमाल किए गए, और 70,000 लेबर इस भवन को बनाने में लगी, और 80,000 स्टोन कटर जो पत्थरों को काट रहे थे, 80,000 लोग वो इस कार्य में लगे। तो ये डिटेल्स जो मैं आपको दे रहा हूं, परमेश्वर ने एक एक बातें सोलोमन को बताई हुई। सोलोमन ने परमेश्वर की बातें बड़ी ध्यान से सुनी। तो इतना खर्चा 13 लाख करोड़ रुपए इस भवन को बनाने में लगा। ये कहां से आया, किसने दिया, कैसे दिया? मैं विश्वास करता हूं, और बाइबल इसका जिक्र है कि बहुत सारे लोग जो है, राजा लोग हैं, अन्य अन्य जगह से लोग परमेश्वर के भवन के लिए दान, सोना, सिल्वर, तांबा, कुछ लकड़ियां देने लगे, और विभिन्न चीजें लोगों ने दी, और ये भवन का काम जो है संपन्न हो जाता है। तो ये सब चीजों से हम क्या सीखें और समझें? जैसे मैंने कहा कि कितना समय इसको बनाने में लगा, 7 साल लगा। इसका मापदंड हमने देख लिया कि इसकी जो हाइट कितनी थी, इसकी लंबाई 90 फीट थी,
चौड़ाई इसकी 30 फीट थी, ऊंचाई उसकी 45 फीट थी। तो इतना बड़ा परमेश्वर का भवन बनाने के लिए कितना समय लगा, कितने ध्यानपूर्वक सोलोमन ने परमेश्वर की एक एक बातों को सुना, समझा, उसका पालन किया। और जैसे मैंने कहा क्या क्या मटेरियल लगा, देवदार की लकड़ी, सोना, तांबा, बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल इसको बनाने में लगा। और मैंने कहा इसमें 13 लाख करोड़ रुपए जो है भारत की करेंसी में अगर कन्वर्ट करूं मैं, इतना सब चीजें उस समय लगा था। तो इतना विशाल भवन बनाना, इतना विशाल कार्य को करना, कितने ध्यान से सोलोमन राजा ने परमेश्वर की बात को सुना और समझा। तो आप में क्या सीख सकते हैं इस भाग से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? शायद आप हमें परमेश्वर के इतना बड़ा भवन नहीं बना रहे। सोलोमन राजा को इस सौभाग्य परमेश्वर ने दिया बनाने के लिए, लेकिन जब हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि तुम किसके मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर निवास करता है। जो परमेश्वर की इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। तो आप और मैं आज वो परमेश्वर का भवन है। क्या आप में अपने जीवन को पवित्रता के साथ जी रहे हैं, शुद्धता के साथ जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन को प्रतिदिन बना रहे हैं? सोलोमन राजा को इतना समय लगा उस भवन को बनाने के लिए। वो एक धरती पर एक भवन, एक मंदिर था, लेकिन मंदिर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, जो मंदिर हम खुद हैं परमेश्वर का, क्या इसको हम पवित्र रख रहे हैं? क्या हम इसको शुद्ध रख रहे हैं? क्या हमारा अंदर अभी भी अशुद्धताएं हैं, अभी भी अपवित्रता है, अभी भी गंदगी है? परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे, परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। कैसे आप में उस मंदिर को नष्ट कर सकते हैं? हमारे पापों के कारण, हमारी अशुद्धता के कारण, हमारे गंदे और घिनौने कामों के कारण, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गंदी गंदी बातें करना, तमाम प्रकार की जो संसार की आज जो बातें हैं, वो सब बातें इसमें आप लगा, वो हमें अशुद्ध करती है। वो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्रता का जीवन जीने के लिए दूर करती है और अशुद्ध करती है, और परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये परमेश्वर का वचन चेतावनी हमें देता है। प्रियो, क्यों परमेश्वर ने दाऊद को सौभाग्य नहीं दिया? क्योंकि दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, हत्या किया। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को सौभाग्य उस मंदिर को बनाने के लिए नहीं दिया। आज आप में अगर पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर भी हमें वो सौभाग्य नहीं देगा इस जीवन को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। इस मंदिर को परमेश्वर कहता है मैं नष्ट करूंगा अगर तुम इसे नष्ट करोगे। नष्ट आप में इसे पाप से कर सकते हैं। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हमारा जीवन भी पवित्र बने। तो ये जो जीवन हमारा है ये बहुत कीमती है। सोलोमन जो पत्थर बनाया, जो मंदिर बनाया, उससे भी कीमती जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या आज आप हमें इसकी सही से देख रेख कर रहे हैं? क्या हम इसे पवित्र रख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बना रहे हैं? सोलोमन को जैसी जैसी बातें परमेश्वर ने कहा, सोलोमन ने उसका पालन किया। आज परमेश्वर कहता है बेटा झूठ नहीं बोलना, गलती नहीं करना, हत्या नहीं करना, चुगली नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दोष नहीं लगाना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, घिनौने काम नहीं करना। ये सारे परमेश्वर आज भी हमें कह रहा अपने वचनों के द्वारा, लेकिन क्या आप हमें अनसुना उन्हें कर रहे हैं? अगर अनसुना कर रहे हैं तो एक्चुअली आप और मैं परमेश्वर का कुछ नहीं कर रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर कहता है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। शरीर में, आत्मा में, दोनों में नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ये चेतावनी भी हम इस सुबह के समय में हमें देना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये हम सबों के लिए चेतावनी है। ध्यान से परमेश्वर के वचन को हमें सुनने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे जॉन ने परमेश्वर की बातों को बड़ी ध्यान से सुना। कई बार कुछ तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलें हमें मजबूत करती है, लेकिन कई बार हम अनसुना कर देते हैं, समझते नहीं उन चीज़ों को। परमेश्वर समय के अनुसार हमें समझाता है, सिखाता है। हर परिस्थिति से परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रभु से कहिए, प्रभु हम आपके वचन का, आज्ञा का पालन करें। जॉन चाहता तो सोच सकता है ये तो बेवकूफ़ी वाला सवाल है, क्यों मैं उस पहाड़ में जाऊं, क्यों उस पत्थर को मैं हिलाऊं, ये तो बेवकूफ़ ये काम करते हैं।
कुछ कुछ काम परमेश्वर कई बार ऐसी बातें हमें करने के लिए हो सकता है जो हमारा मन नहीं है, जिन चीज़ों को हम नहीं करना चाहते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, परमेश्वर कई बार हमें बाहर निकालता है वहाँ से, हमारी आदतों से बाहर निकालता है। कुछ कुछ आदतें हमारी ऐसी होंगी जो परमेश्वर को खुश नहीं लगती, उनसे हमें परमेश्वर बाहर निकालेगा। हमें उस आदतों से बाहर निकालने के लिए भी परमेश्वर से बल और शक्ति मांगने का परमेश्वर अनुग्रह देगा, उसके वचन का हमें पालन करने की आवश्यकता है। भजन में जब हमने पढ़ा आज भजन संहिता उसका 78, उसमें भी हमें जो बात सीखने को मिलती है, भजनकार आसाफ एक्चुअली उस समय एक बहुत ही अच्छा गायक और संगीतकार था जो परमेश्वर के भजन गाता था और भजन के द्वारा संदेश लोगों को देता था। तो आसाफ जो है इस भजन के द्वारा कलीसिया को, उस समय के लोगों को याद दिलाता है कि आप लोग जो है परमेश्वर की भलाइयों को अपने बच्चों को बताइए, परमेश्वर की शिक्षा को अपने बच्चों को दें। परमेश्वर ने जो जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं, परिवारों में किए हैं, उन चीजों को हमें किसको बताने की आवश्यकता है? अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, उन्हें गवाही देने की आवश्यकता है। अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे तो फिर कौन उन्हें बताएगा? प्रियो, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जो परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए, उनको गवाही के रूप में अपने बच्चों को बताएं, लोगों को बताएं। कल मुझे सौभाग्य मिला कि हमारे जवान जो है दियार मूली रोडू में, उन्होंने मुझे कल अपने ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए अवसर दिया। तो मैं उनके साथ जो है ये फैमिली प्रेयर है उसके साथ सहभागी हुआ और परमेश्वर के वचन से उन्हें उत्साहित किया। प्रियो, आज की जनरेशन को, आज के लोगों को, आज के बच्चों को अगर आप और मैं उन्हें बता नहीं रहे परमेश्वर के वचन, तो स्मार्टफोन में इतनी सारे वीडियो है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो दुनिया में उन्हें खो देगी, दुनिया में उनको लेके जाएगी, दुनिया में भटक जाएंगे। परमेश्वर कौन है, कोई उन्हें उसका ये नहीं मिलेगा। कहाँ से? ये जिम्मेवारी किसकी है? ये माता पिता की है, ये कलीसिया की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, परमेश्वर की गवाही दें। क्यों हमें उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है? ताकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज की जनरेशन जो है, अगर उनको आप कुछ बोल दीजिए, जल्दी सुसाइड करने के लिए कदम उठा लेते। आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी, उनका किसी पर भरोसा नहीं, अपने आप का जीवन का खत्म कर देते हैं। तो ये आपकी मेरी जिम्मेवारी है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने कैसी कैसी चुनौतियों से, कैसी कैसी मुश्किलों से मैं बाहर निकाला। आसाफ अपने भजन के द्वारा वहां के लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं। अपने बच्चों को सुनाएं, जब वो सुनेंगे तभी तो विश्वास करेंगे। अगर सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? तो बच्चों को परमेश्वर की गवाही दें कि परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए। एक सिस्टम होना चाहिए, लॉ होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था रखी है कि ताकि वो बच्चों को भी सौभाग्य मिले सुनने का। और यहूदियों में वो व्यवस्था थी, माता पिता जो है अपने बच्चों को घर पर ही सिखाते थे, कहानियां सुनाते थे, प्रभु के आश्चर्य कर्म की गवाही देते थे। तो बच्चे बचपन से ही परमेश्वर पर भरोसा रखना और विश्वास करना सीख गए। तो हमें क्यों अपने बच्चों को परमेश्वर की गवाही और शिक्षा देनी है? इसलिए ताकि वो किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्यों हमें सिखाना है उनको? ताकि वो भूल ना जाएं कि परमेश्वर है जो हमारे माता पिताओं को उस गुलामी से, उस मुश्किलों से, उस कष्टों से बाहर निकाला है। और इसलिए हमें उन्हें बताना है ताकि वो उसका पालन जीवन भर करते रहें, ताकि उसका पालन जीवन भर करते रहें। तो प्रियो, भजनकार भी यही हमें सिखाते हैं, जो हमने सुना है उसको दूसरों को सुनाना है। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो कार्य के बारे में वर्णन करना है अपने बच्चों को, और तभी जाके परमेश्वर की जो शिक्षा, वो संदेश है, लगातार आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहेगी और प्रभु की महिमा और प्रभु का कार्य लगातार जारी रहेगा। आमीन। तो जैसे हमारा संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर की आवाज सुने और उसका अनुसरण करें। हमने तो सुना है, उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पीढ़ियों, अपने बच्चों को भी वो सिखाना है। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो शैतान ऑलरेडी तैयार है उनको गलत रास्ते में ले जाने के लिए, गलत शिक्षा देने के लिए,
भटकाने के लिए, संसार में ले जाने के लिए शैतान ऑलरेडी तैयार है। उसके हजार ऐसे जाल हैं आज जो भटका के दूर लेके जाएगा। लेकिन ये आपकी मेरी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा अपने बच्चों को देना। फिर पत्रियों में से हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक हमने पढ़ा। इस भाग से भी हमें सीखने को मिलता है। जब हम इसका 14 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, तो मसीह का लहू जिसमें अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। आमीन। प्रियो, पुराने समय में एक व्यवस्था, एक कानून था। अगर गुनाह इंसान कर लेता, उनके गुनाहों के लिए, उनके पापों के लिए याजक क्षमा मांगते थे, बलि चढ़ाते थे, साल भर में एक बार अपने लिए और उन सबों के लिए बलि चढ़ाते थे। आज वो समय अवसर नहीं है। आज आप में परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय हर पल आ सकते हैं और परमेश्वर से अपने गुनाहों के, अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से मांग सकते हैं। हालांकि बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों के लिए कर लिया, उसका लहू उसने बहाया, उसकी देह क्रूस के तले कुर्बान हुई हमारे लिए। जिस समय मेमना बलिदान किया जाता था, उसका लहू छिड़का जाता था पाप को निर्दोष करने के लिए। जो दोष उनके ऊपर है, पाप उन्होंने किए, गुनाह उन्होंने किए, उसकी क्षमा के लिए लहू बहाया जाता था। आज कलीसिया में आपको मुझे आने की आवश्यकता है। क्यों आने की आवश्यकता है? प्रभु की मेज में हम भाग लेने की आवश्यकता है। प्रभु भोज, प्रभु के देह और लहू में जब आप में सहभागी होते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलता है, वो पाप से हमें छुटकारा मिलता है। परमेश्वर के संतों ने, हमारे जो डिजर्ट फादर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रभु भोज है एक औषधि है, मेडिसिन है। जब आप हमें उसको लेते हैं, ये पाप की मेडिसिन है। पाप से अगर आप क्षमा होना चाहते हैं, पाप से चंगाई पाते हैं, प्रभु भोज को ग्रहण करें। प्रभु भोज जो है आपको मुझे वो चंगाई देगा। वो डेड वर्क क्या है? वो क्या है? लिखा है ना, तुम्हारे विवेक और मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। ये मरे हुए काम क्या है? डेड वर्क क्या है? डेड वर्क वो सब है जो आप में पाप और गुनाह करते हो, सारे डेड वर्क है, मरे हुए काम है। वो मरे हुए काम का कोई वैल्यू नहीं है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई उसकी अहमियत नहीं है। पाप, घिनौने काम आप में जो आज संसार में जाने अनजाने करते हैं, वो सारे डेड वर्क है, वो मरे हुए अशुद्ध काम है। और उस मरे हुए अशुद्ध कामों से परमेश्वर हमें हमारे विवेक से जीवित करना चाहते हैं, हमें याद दिलाना चाहते हैं, स्मरण दिलाना चाहते हैं। उन कामों से कोई फायदा नहीं है। वो डेड वर्क को, वो मरे हुए कामों को, अशुद्ध कामों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में लगातार आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन का पालन करने की आवश्यकता है, कलीसिया में आने की आवश्यकता है और परमेश्वर की संगति में हमें रहने की आवश्यकता है। प्रभु भोज को ग्रहण करने की हमें आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के वचन की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। और जो सुसमाचार में से आज हमने पाठ पढ़ा, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 22 पद से लेकर उसके 38 पद तक, वहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह जो है कुछ बातें जो हैं अपने शिष्यों को और वहां पर जो सुनने वाले लोग थे उनको कहते हैं। लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, वह मेरे पीछे पीछे चलते। आपने कभी अगर भेड़ बकरी चराई होगी या देखा होगा, चरवाहे की आवाज भेड़ बकरी क्या करती है? सुनती है, उसकी शब्द को सुनती है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। तो आप हमें जो प्रभु के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्या आप हमें परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? सवाल है, क्या आप हमें परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? जो भेड़ परमेश्वर की आवाज को सुनती है, वो खतरे से, नुकसान से, जंगली भेड़ियों से, शेरों से बच जाती है। क्यों बच जाती है? क्योंकि चरवाहा उनको हमेशा क्या करेगा? सही रास्ता दिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा। जो भेड़ें चरवाहे की आवाज को सुनती नहीं है, पालन नहीं करती हैं, जंगल में भटक जाएगी, शेर उसे खा जाएगा या जंगली भालू उसके खा जाएगा,
जंगली लोमड़ी उसे खा जाएगी, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। नुकसान किसका है? चरवाहे का है या भेड़ का है? भेड़ का नुकसान, भेड़ का नुकसान। प्रियो, अगर आप हमें परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हैं, उसके अगुवाई के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो नष्ट हम ही लोग होंगे, हमारे नष्ट होगा, हमारे नुकसान होगा। परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, आपकी आवाज सुनने के लिए मेरी मदद करें। और लिखा है 28 वचन में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वह कभी नष्ट ना होगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। जो भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज के अनुसार चलती है, अपने चरवाहे के पीछे चलती है, उसका कोई नष्ट नहीं होगा। जंगली शेर उसे नुकसान नहीं कर सकता, जंगली लोमड़ी, जंगली भालू, जंगली कुत्ते उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल रही है। और जो भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलेगी, चरवाहे उसे सुरक्षित रखेगा, उसको बचाएगा, उसकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। जब उसे प्यास लगेगी, चरवाहा उसे पानी पिलाएगा। जब उसे भूख लगेगी, चरवाहा उसे हरी हरी घास खिलाएगा। यानी संदेश क्या आपके लिए, मेरे लिए? आप और मैं अगर परमेश्वर के वचन का अनुसार पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, अगर मैं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता हूं, हम संसार में भटक जाएंगे। जंगली शेर, जंगली भालू, जंगली लोमड़ी, ये हमारे जीवन को फाड़ खाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। जंगली शेर, जंगली भालू, जंगली लोमड़ियां, जंगली कुत्ते, आज उस संसार के तमाम प्रकार की घिनौनी बातें हैं, वो हमें आज भी भटकाने की कोशिश कर रही है, हरी घास के ओर लेके जाने की कोशिश कर रही है। आप और मैं परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, हमें आपकी आवाज को सुनने के, आपकी आवाज के अनुसार चलने के लिए प्रभु मदद और सहायता करें। आप मैं क्या सीख सकते हैं, क्या अपने जीवन में आप लागू कर सकते हैं? पहली बात, वचन को पढ़ें। क्या पढ़ें? परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर की आवाज को बड़ी ध्यान से सुने। आज आप मैं परमेश्वर के वचन को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किताबों के समान पढ़ते हैं। किताब कैसे हम पढ़ते हैं? पढ़ लिया फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसमें मनन करें, परमेश्वर को अवसर दे आपसे बातचीत करने के लिए। परमेश्वर शोरगुल में बातचीत नहीं करते हैं, परमेश्वर शांत में बात करते हैं। परमेश्वर के वचन को सुने। जो पढ़ नहीं सकते एटलीस्ट फोन में सुने, काम करते हुए भी सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। अगर आप मैं सुन नहीं रहे तो शैतान के ऑलरेडी बहुत सारे हथियार हैं हमें भटकाने के लिए, गलत रास्ते में लेके जाने के लिए। तो पहली बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसकी आवाज को सुने, मनन के लिए परमेश्वर को अवसर दे। प्रभु आपसे शांत में जरूर बात करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर जो आपसे बात करेंगे उसके आज्ञा का पालन करें, उस वचन का आज्ञा का पालन। परमेश्वर जरूर आपके विवेक में, जरूर आपके मन में ये बात करेगा कि बेटी, बेटा, जो आप कर रहे हैं ये गलत है, इस रास्ते से बाहर निकले। परमेश्वर आपके विवेक में डालेगा विचार, लेकिन कई बार आप उस शांत आवाज को इग्नोर कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर शांत में आपसे वो आवाज में बात करते हैं, बेटी, बेटा, जो ये काम आप कर रहे हैं गलत है, मेरी दृष्टि में गलत है, संसार की दृष्टि में गलत है, इससे आप बाहर निकलिए। कई बार आप में उसको इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और अनदेखा कर देते हैं। जो भेड़ अपने चरवाहे के आवाज को अनसुनी कर देगी, जंगली शेर ऑलरेडी फाड़ने के लिए तैयार है। तो ये चेतावनी भी हमारे लिए है। सावधान, चरवाहे की आवाज सुने, उसके पीछे पीछे चले। तो पहली बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आवाज को सुने, उसके आज्ञा का पालन करें। और तीसरी बात, भरोसा रखें। किस पर? परमेश्वर पर। भेड़ को भरोसा है अपने चरवाहे पर कि मैं अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलूंगी तो जंगली शेर, जंगली भालू, जंगली जीव जंतु, कोई भी खतरा नुकसान मेरा नहीं होगा, क्योंकि चरवाहा साथ है। उसका भरोसा किसके ऊपर होता है? अपने चरवाहे के ऊपर। उसी प्रकार से जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे, उसके आज्ञा का पालन करेंगे, आपका भरोसा होगा कि मेरा परमेश्वर मेरी मदद और सहायता करेगा। और लास्ट और अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके पीछे चलना बहुत जरूरी है।
और जहां हम चलेंगे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। आमीन। जो भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है वो कभी हरी घास की ओर नहीं भागेगी, चोरी नहीं करेगी, क्योंकि चरवाहा उसे गलत रास्ते में जाने नहीं देगा, उसके सही रास्ते में अगुवाई करेगा। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप सही रास्ते में चलेंगे और आप भी बचेंगे और आपके द्वारा दूसरे लोग भी बचेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और मदद करे कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके वचन को पढ़ें, उसके अनुसार उसका पालन करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। और इस चीज से सुनिश्चित रहे, अगर आप परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको बचाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी सहायता करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष